औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे इंग्लिश हेड बुक 3 में से चैप्टर नंबर 9 कम्युनिकेट, और इसको स्टार्ट करते हैं विद द पेज ऑफ 102। और इसकी हम लोग जो है ना रीड एंड लिसन टू द क्वेश्चनियर इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसको करने से हमारे पास अगली जो 2 एक्सरसाइजेज है ना वो करना आसान हो जाएगा। एज बॉडी लैंग्वेज यूनिवर्सल, क्या बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो यूनिवर्सली समझी जा सकती है, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपके जिस्म के खास अंदाज से अगले आपकी बात समझ जाते हैं, आपके किसी भी एक्शन से, आपके हाथों के फोल्ड करने से या कंधों के उचकाने से या हाथों के मलने से या आपके सर के सीधे या दोनों तरफ शेक करने से अगर लोग समझ जाते हैं आपकी बात, तो क्या वो पूरी दुनिया में ये चीज़ समझी जाती है? हमने इस चीज़ को स्टडी करना है। In the UK, if you fold your arms, it usually means you are being defensive. इसका मतलब ये होता है यूके में कि अगर आप अपने हाथों को ऐसे बांध रहे हो ना, एक दूसरे के अंदर हाथ दे रहे हो, जहाँ मैं पिक्चर आपको मे भी शायद हो पिक्चर उसकी, इसमें नहीं है, वर्कबुक में है, तो ज़रूरत है कि तो इसका मतलब ये होता है कि आप लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, अगले को आप अपने गुस्से का इजहार इस तरह कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपने अपने हाथों को एक दूसरे के अंदर बांध लिया या फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। व्हेन नहीं सॉरी, यहाँ पर डिफरेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ ऐसे नहीं करते। हमें तो जब सर्दी लग रही हो ना, फिर ही हम अपने हाथों को आपस में फोल्ड करते हैं। व्हेन पीपल श्रग देयर शोल्डर्स, यानी जब वो झटकते हैं या उचकाते हैं अपने कंधों को, इट मीन्स दे डोंट केयर और दे डोंट नो। इसका मतलब 2 तरीके का होता है, या तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, या इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या, ठीक है ना, हु केयर्स। तो सेम ही है बाहर के मुल्क भी और यहाँ भी। रबिंग योर हैंड का मतलब ये है कि कैन बी अ साइन ऑफ वरी और दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम हाथ मलते हैं कि क्या मजे की चीज मिलने वाली है, ठीक है। और सेकंड वे में हम जब हाथों को मलते हैं तो हम परेशान होते हैं कि आई पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये भी सेम है। यू नोड योर हेड, नोड का मतलब है जी में या हाँ करने में, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ सर हिलाते हो, उसको कहा जाता है कि इट मीन्स कि आप अग्री कर रहे हो किसी की बात से या आप किसी को हाँ बोल रहे हो, तो ये सेम है। यू मेक आई कॉन्टेक्ट अ लॉट व्हेन यू स्पीक टू गुड फ्रेंड्स बट इट्स कंसिडरेबल रूड विद स्ट्रेंजर। अब आई कॉन्टेक्ट मीन्स ये है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो अपनी फ्रेंड्स के, ठीक है ना, जिनसे आप बहुत क्लोज होते हो, या फिर आप अजनबी को आंखों से स्टेयर करते हो, आंख में आंख डाल के। मैं इसका मतलब ये होता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तो मेरे साथ कुछ उल्टा करने की जरूरत नहीं है या मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। किसी अजनबी को आप जैसे कहते हैं ना घूरी कराना, स्टेयर करना किसी को, तो वो सेम है। इफ यू टैप योर फिंगर और अ पेन फ्रीक्वेंटली इट मीन्स यू आर बीइंग इम्पेशेंट। जब आप टेबल के ऊपर अपनी उंगलियां ऐसे ऐसे बजा रहे होते हो या अपने पेन को ऐसे ऐसे टैप कर रहे होते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं जल्दी जाना है, आपको जल्दी है या आप बेचैन है, ठीक है। या तो आपको वॉशरूम जाना है या आपको किसी और काम से जाना है, या आपके सामने जो बंदा बैठा है ना, आप उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे और आपको किसी और चीज की जल्दी है, तो ये सेम है। रोलिंग योर आईज, आंखों को गोल गोल घुमाना, मीन्स दैट यू थिंक समवन हैज सेड समथिंग स्टूपिड और वेरी स्ट्रेंज। आंखों को ऐसे घुमाने का मतलब ये होता है कि भाई जैसे अगले की बात सुन के बंदा कहता है ना, हो ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, या ऐसे कि ये क्या कह रहे हो तुम, ठीक है ना, उस दोनों बातों में आ जाता है, तो ये भी सेम है। व्हेन पीपल बाइट देयर नेल्स, अपने दांतों से अपने नाखूनों को चबाना जो है ना, वो नर्वस लोग करते होते हैं ऐसा काम, जिनको जो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, तो ये भी सेम है। व्हेन यू फ्रॉन इट मीन्स यू आर कंसंट्रेटिंग और यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग। तो जब आप फ्रॉन कर रहे होते हो, इट मीन्स कि आप किसी चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो, या आप बिल्कुल भी किसी चीज से हैप्पी नहीं हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पीपल शेक देयर हेड, यानी राइट टू लेफ्ट अपना सर हिलाना जब आप किसी को नहीं बोलते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि से नो, या तो आप नहीं बोल रहे हो या आप उसकी बात से अग्री नहीं कर रहे कि भाई मैं इस बात से राजी नहीं। तो ये हो गया हमारे 10 हमारे क्वेश्चनियर के आंसर्स लैंग्वेज के। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, और तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। वाई आर यू डैश एट मी, रोलिंग योर आईज एट मी, हैव आई सेड समथिंग सिली। जब सिली करें तो ही हम रोल करते हैं आईज को। द थ्रिलर इज सो एक्साइटिंग दैट इट मेक्स मी वॉन्ट टू बाइट माई नेल्स। अब थ्रिलर चीज हो तो बंदा नर्वस हो जाता है उसको देख के, तो वो अपने हाथों को चबाना बंदा शुरू कर देता है। वेन एवर यू आस्क अली वट ही वॉन्ट्स टू डू ही ऑलवेज
श्रग देयर शोल्डर, जब भी उसको कहेंगे तुम क्या करना चाहते हो तो अपने कंधे उछाल कहता है मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ नहीं पता। व्हेन यू हैव अ जॉब इंटरव्यू, जब आप किसी जॉब पर जाते हो, यू शुड मेक आई कॉन्टेक्ट, तो आपको आंख में आंख डाल के इंटरव्यूअर के देखना चाहिए जो आपके सामने बैठकर आपसे सवाल कर रहा है, लेकिन हर वक्त नहीं उसको घूरना है। ऐसा ना हो कि वो कहे कि जी जनाब आप उठे यहाँ से और दरवाजा वो है और आप बाहर जाएं यहाँ से, आप तो बहुत बदतमीज हैं, ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आई कॉन्टेक्ट करें ताकि उसको ये ना लगे कि आप नर्वस हैं। आई विल शो यू द वीडियो इन अ मिनट, सो प्लीज स्टॉप टैपिंग ऑन द टेबल, टैपिंग योर फिंगर ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो हम टैप उसी वक्त करते हैं जब हम बेचैन होते हैं, हमें किसी चीज़ की जल्दी होती है, तो हमें जल्दी ये है कि हमें जल्दी से वो वीडियो दिखाई जाए। तो वो कह रहा है मैं 1 मिनट में आपको शो करता हूँ, टैप करना बंद करो। Why do you frown so much? You look so serious and people think you are always angry. और तुम इस तरह क्यों फ्रॉन करते हो? लोग ऐसे समझते हैं कि तुम बहुत ही सीरियस हो और तो हर वक्त जैसे बंदा नाराज रहता है ना, चेहरे पे नाराजगी रहती है, तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने पेज नंबर 104 की तरफ। ये मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं कवर कर लूँ। इसको बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो टाइम नहीं है। रीड द आर्टिकल क्विकली, मैच द हेडिंग 1 to 5 टू द पैराग्राफ। तो यहाँ पर है हाउ टू चैट इन अनदर लैंग्वेज। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये जो पैराग्राफ्स लिखे मैंने ये वाले, ठीक है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे अपने स्कूल के अंदर। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसको रीड करने बैठ जाऊं, तो मैंने इसलिए इसका जो सीक्वेंस है ना वो लिख दिया है 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं या ये हेडिंग्स कहाँ किसकी बन सकती हैं, वो इसका है ECADB के हिसाब से, यानी ये जो ABC लिखा हुआ है ना इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ दे दिया है। रीड एंड लिसन टू द आर्टिकल, चूज द करेक्ट आंसर। अब इस सेम आर्टिकल को दोबारा रीड करें और आंसर जैसे चूज करें, तो वो मैं ऑलरेडी चूज कर चुकी हूँ। व्हाट डिड जॉन डॉन मीन्स वी नीड अदर पीपल, ठीक है, उसका मतलब यही था कि हमें लोगों की जरूरत है। सेकेंड वन इज व्हाट डज द राइटर थिंक अबाउट टेक्स्ट मैसेज, तो दे डोंट टेल द होल स्टोरी। उसके ख्याल में कि ये सारी बातें जो ना टेक्स्ट मैसेज से क्लियर नहीं हो रही थी, कि पूरी कहानी समझ नहीं आ रही थी। हु इज बॉडी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम, हम सब के लिए ज़रूरी है ऐसा करना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, अब इसको हम कर लेते हैं। व्हाट इज द की टू गुड लिसनिंग, तो इसका करेंगे फोकसिंग अ कम्प्लीटली ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। तो फोकस करें जो अगला बंदा कह रहा है, तो ही आप एक गुड लिसनर जो है ना वो प्रूव करेंगे अपने आप को। इन द राइटर ओपिनियन व्हाट डज गुड कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, तो वो डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है ना। लिसन मोर देन स्पीकिंग, ओवर एटीट्यूड या सेवरल फैक्टर्स हैं, उसकी कम्युनिकेशन के सेवरल फैक्टर्स हैं। आपको आई कांटेक्ट भी करना होता है, आपको स्माइल भी करना होता है, कभी कभी आपको अलग अलग तरीकों से अगले को ये फील कराना होता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो कम्युनिकेट करने के बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इससे आगे रीड द आर्टिकल अगेन, आंसर द क्वेश्चन, तो इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आंसर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आपने किए भी होंगे, आपके टीचर ने करवाए भी होंगे। मैं सिर्फ फोकस करना चाह रही हूँ जरूरी चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ कर लेते हैं लैंग्वेज फोकस 1, रिपोर्टेड स्पीच येस नो क्वेश्चन। रिपोर्टेड स्पीच में 2 तरह के होते हैं, उसमें येस नो क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें आपने 2 चीज़ों का बस ख्याल रखना है बच्चों, ठीक है। एक तो आपने जब डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करनी इनटू रिपोर्टेड स्पीच, तो आपने क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल गायब कर देना है, ठीक है। और सेकेंड वन इज कि आपने इसके बाद जो है ना आपने इफ या वेदर को यूज करना है। इफ या वेदर को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अगर वहां इफ सूटेबल है तो आप इफ लगाएंगे, अगर आप वेदर सूटेबल है तो वेदर लगाएंगे। बस इसकी ये 2 चीजें थी। और आप वी यूज द वर्ब आस्क, हम आस्क्ड ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। बस ये 2 बातें थी इसकी। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके लिए ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड में ले जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और मोबाइल फोन क्वेश्चनियर फॉर केविन है, डू यू यूज योर मोबाइल फोन, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप ABCDE के हिसाब से इसको करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैच तो नहीं किया, लेकिन मैंने लिख दिया है इस जगह पर। तो इसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, बाकी आप खुद इसको देख लीजिएगा कैसे मैच हुआ हुआ है, क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं इसको बता नहीं सकती। लेकिन एक पढ़ लेती हूँ। डू यू यूज योर मोबाइल फोन एवरी डे, ठीक है। एवरी डे की बात हो रही है तो ये यकीनन है
आई थिंक बी वाला, ठीक है। तो इसको हम करेंगे दे आस्क्ड, एक्चुअली जिस बच्चे की है ना उसमें थोड़ी सी गलती थी तो मैंने उसको करेक्शन कर दिया है। दे आस्क्ड केविन, अब देखें यहाँ आ गया इफ बिफोर सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस को साथ जोड़ते हुए आप इन्वर्टेड कॉमास को गायब करते हैं, ठीक है। ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है ना, इनको गायब करेंगे और आप यहाँ से पहले जब ये आपने लिख दिया इसके बाद आपने यहाँ इफ या वेदर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी बात होगी उसको अगर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट चेंज करें, वर्ब है उसको फॉर्म में ले जाएं, पास्ट फॉर्म में, और फिर आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क को गायब कर देना है। बस इतना सा। यहाँ से आप देख लो, डू यू वांट टू गो शॉपिंग क्वेश्चन मार्क आई आस्क्ड अयान। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास गायब हो चुकी हैं, क्वेश्चन मार्क गायब हो चुका है। जब हम इसको चेंज करें इनटू रिपोर्टेड स्पीच, आई आस्क्ड अयान इफ वेदर ही वांटेड टू गो शॉपिंग। अगर आप वेदर लगाएं तो भी ये ठीक बनता है, इफ लगाएं तो भी ठीक बनता है, क्योंकि सिचुएशन उस तरह की है ना कि वो जाना चाहता है कि नहीं, या वो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो अगर और वेदर दोनों आ सकता है। तो इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ देखो इफ उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ, ठीक है, आपके लिए यहाँ से, और यहाँ हम क्या कर देंगे, आप डू को खत्म करेंगे, आप यू को चेंज करेंगे ही के साथ, ठीक है। पेन को क्या हो गया है, ही, ठीक है। यूज को आप चेंज कर दोगे यूज्ड के साथ, योर को चेंज कर दोगे हिज के साथ, ठीक है, हिज मोबाइल। तो हम यहाँ कर देंगे दे आस्क्ड केविन इफ ही यूज्ड हिज मोबाइल फोन एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, तो बच्चों आप फिर खुद से प्रैक्टिस इसकी कर देना, ठीक है। दे आस्क्ड केविन इफ इन द फ्यूचर एवरीवन इन द वर्ल्ड ओन्ड, ठीक है ना, यहाँ ओन लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ओन, ठीक है ना। इसको हमने सिर्फ चेंज करना है विद ईडी, ठीक है ना, ओन्ड अ मोबाइल। इफ उन्होंने आपके लिए लगाया हुआ है तो और आप देखें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कहीं आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो आपने क्वेश्चन मार्क पे और ये इफ और वेदर को जहन में रखना है, ठीक है ना। कि अब आप मुझे कहोगे कि इफ कहाँ लगेगा और वेदर कहाँ लगेगा, तो बहुत आसान है। जब भी हम उर्दू में बात करते हैं तो हम इफ को अगर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर या, ठीक है ना, के, ठीक है ना, इस तरह करके हम यूज करेंगे। दे आस्क्ड केविन इफ इन द फ्यूचर एवरीवन इन द वर्ल्ड ओन मोबाइल फोन, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने इफ लगाया हुआ, यहाँ सब में इफ लगा हुआ। तो अगर आप वेदर भी यूज करते हो तो भी कोई इतनी इसमें जो है ना चेंजिंग नहीं आती, लेकिन मोस्टली इफ यूज होता है। मैंने आगे यहाँ पर आपके लिए किया, उसमें मैंने वेदर भी लगाया, तो मैं आपको समझाऊंगी। सी वाला है दे आस्क्ड केविन इफ ही बॉट, इसमें हमने सिर्फ वर्ब्स को चेंज किया हुआ है। आप देख रहे हो हमने इफ वगैरह नहीं लगाया, उन्होंने ऑलरेडी आपके लिए लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पर हम दे आस्क्ड केविन इफ हिज फ्रेंड्स हैड सेंट हिम एनी टेक्स्ट। अब हैड में हमने क्यों लगाया, यहाँ पर फ्रेंड्स, डिड योर फ्रेंड्स सेंड योर एनी टेक्स्ट, तो डिड है तो हम डिड जहां भी होगा उसके बाद हम हैड लगाएंगे, ठीक है ना, डिड को हटाकर, ये आपने ज़हन में रखना है। और यहाँ आ गया दे आस्क्ड केविन इफ हिज फ्रेंड, ये हो गया। ये नेक्स्ट वन, दे आस्क्ड केविन इफ मोबाइल फोन्स बी अलाउड इन द क्लासरूम, ठीक है। अब यहाँ पर बी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बी मौजूद है, ठीक है, और यहाँ शुड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शुड को चेंज करेंगे शुड के साथ ही, ठीक है। हमने वुड के साथ नहीं, शुड ही रहेगा, वुड ही रहेगा, लेकिन अगर विल आ जाता तो विल वुड के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि विल किसके साथ चेंज हो रहा है, विद वुड, ठीक है। और अगर यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में वुड रखा हुआ है या शुड रखा हुआ है तो हम रिपोर्टेड में उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वुड को वुड, शुड को शुड रहने देंगे। तो मैंने आपको बस इसमें दो चीजें समझाई हैं। एक तो आपने क्वेश्चन मार्क गायब कर देना है जब आप रिपोर्टेड में जाओगे। सेकंड, आप आस्क के बाद, आई आस्क अयान के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा भी उड़ा दोगे और इफ या वेदर लगाओगे। बस ये दो चीजें हैं, तो आपके समझिए रिपोर्टेड स्पीच बहुत आसान होगी। री राइट क्वेश्चन इज इन रिपोर्टेड स्पीच, हैव यू डन द शॉपिंग, हेनरीज वाइफ आस्क्ड हिम। अब फिर हम करेंगे हेनरी वाइफ आस्क्ड हिम इफ ही हैड। अब यहाँ हैव लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो हम बोलेंगे इफ ही हैड डन द शॉपिंग। नेक्स्ट, इज टिकाशी गोइंग टू कम टू द लंच, और यहाँ पर पता क्वेश्चन मार्क आपने गायब कर देना है, ठीक है, जब आपने इसको चेंज करना है इनटू रिपोर्टेड। इज टिकाशी गोइंग टू कम टू द लंच, स्टैरू आस्क्ड कनामी,
ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा ना फोकस नहीं हो रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा सही। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सानो आस्क नामी क्या was Takashi going to come to whether Takashi was going to come to the lunch। ठीक है, अब हमने क्या किया, whether या if के बाद Takashi को ले आए, सब्जेक्ट ले आए और देन फिर हमने was लगाया। नेक्स्ट है थर्ड वन, वुड यू लाइक अ मैंगो। तो वुड को वुड रहने देंगे, मैंने आपको कहा था इसको चेंज नहीं करेंगे। आबिद आस्क मी इफ, ठीक है, यहाँ हमें इफ लगाना है। इफ आई पहले लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को ले आएंगे, देन हम वुड को लिखेंगे। इफ आई वुड लाइक अ मैंगो। आगे, हैज एवरीवन गॉट अ कैलकुलेटर, आवर टीचर आस्क्ड अस। तो आवर टीचर आस्क्ड अस वेदर एवरीवन हैड, ठीक है ना, एवरीवन पहले, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। हैड गॉट अ कैलकुलेटर, गॉट गॉट, तो गॉट ही आएगा यहाँ पर। वर यू हैविंग अ शावर अ मिनट अगो, ली पिंग आस्क्ड जिंग लिंग। तो जियांग लिंग ने क्या पूछा है ली पिंग से, क्या तुमने 1 मिनट पहले शावर लिया था? तो हम लिखेंगे जियांग लिंग आस्क्ड, किसको आस्क किया उसने? ली पिंग, ठीक है, ली पिंग इफ ही वर हैविंग अ शावर। तो यहाँ हैविंग नहीं करेंगे, हैड अ शावर कर देंगे, आईएनजी हटा देंगे, ठीक है ना। हैड अ शावर मिनट अगो, ठीक है। वॉज योर ब्रदर एंग्री विद मी लास्ट नाइट सारा। आई आस्क्ड सारा वेदर हर ब्रदर वॉज एंग्री विद मी लास्ट नाइट। अब आगे चलेंगे, विल है तो विल को वुड से चेंज करना है, ये ज़हन में रखना है, और क्वेश्चन मार्क्स हटाते जाना है। क्वेश्चन मार्क इसमें कहीं भी नहीं आएगा व्हेन यू चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। विल यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज शर्ली आस्क्ड एलिस। एलिस आस्क्ड शर्ली वुड शी। अब यहाँ एलेक्स है, क्यों शर्ली मेरे ख्याल से लड़की है, ठीक है ना। वुड शी ओपन्ड ईडी के साथ द डोर फॉर हिम, मी को हटाकर हिम और क्वेश्चन मार्क गायब। हैड यू बीन टू दैट जिम बिफोर आलिया, नजवा आस्क्ड। अब दोनों लड़कियां हैं, नजवा आस्क्ड आलिया, यहाँ से आलिया यहाँ आ गई, क्वेश्चन मार्क गायब, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म। वेदर शी, यू है तो शी लगा देंगे, हैड को शी के बाद ले आएंगे। शी हैड बीन टू दैट जिम बिफोर। तो ये थी हमारी रिपोर्टेड स्पीच फोकस, लैंग्वेज फोकस 1। जल्दी से अपना ये वाला पेज भी कर लेते हैं 107, क्योंकि वीडियो लेंथी होती चली जा रही है। वेज ऑफ स्पीकिंग, वोकैबुलरी है, रीड ऑल, लिसन टू व्हाट द पीपल से, मैच द सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस मैच किए हैं ये नीचे दिए हुए के साथ। तो सी में वी मस्ट नॉट मेक अ नॉइज एट विस्पर टू हैरी एज ही टुक द वैल्यूएबल पेंटिंग। अब आपने क्या चीज चेक करनी है, इसमें विस्पर है, इसमें साइड है। विस्पर क्या होता है? चुपके से किसी के कान में सरगोशी करना। साइड क्या है? आह भरना। यल्ड क्या है? किसी पर चीख कर बात करना, चिल्ला कर बात करना। कंप्लेंट क्या है? किसी से ना खुश हो तो बंदा शिकायत लगाता है किसी की। बैग क्या है? किसी के आगे जिस तरह बंदा भिखारी बन जाता है ना, जिस तरह किसी से कोई चीज मांगता है बहुत हेल्प के लिए, क्या कहता है उसको, बैग करता है या उससे मदद मांगता है उसमें। और मम्बल होता है, ये भी विस्पर्ड की ही एक टाइप है, लेकिन आप जैसे हम बुड़बुड़ाते हैं ना, तो टीचर कहती हैं क्या बुड़बुड़ा रहे हैं आप, ऊंचा बोलें या सही तरीके से बात करें ताकि मुझे भी समझ आए। तो मम्बल वो है, और विस्पर्ड जो है वो भी मम्बल की एक किस्म है, लेकिन ये सरगोशी है जो किसी के कान में हम करते हैं। स्क्रीम क्या है? चीखना, ठीक है। तो येल्ड एंड स्क्रीम्ड, येल्ड हम करते हैं गुस्से के साथ, स्क्रीम हम करते हैं डर के साथ। इंसिस्टेड का मतलब होता है कि हम किसी चीज पर जोर देकर अगर बात कर रहे हों। तो सी वाला है थीव्स इन अ म्यूजियम एट नाइट। वी मस्ट नॉट मेक अ नॉइज एट विस्पर टू हैरी एज ही टुक द वैल्यूएबल
पेंटिंग, ठीक है ना। तो जाहिर बात है वो थीव से तो वैल्यूएबल पेंटिंग्स उठा रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पर इसका सीक्वेंस रखा हुआ है, तो काइंडली आप इसको खुद से अच्छे से देख लीजिएगा। CEGAHDFB, तो इसी सीक्वेंस से आप इसको इसके साथ पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग वर्ब्स इन एक्सरसाइज 1, वही वाले ये जो बोल्ड हुए में हैं इनको हम यहाँ करना सीखेंगे। 2 वर्ब्स दैट डिस्क्राइब वेज ऑफ स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस, तो ऊंची आवाज में हम किस अंदाज में बात करते हैं, हम यल करते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं, या हम डर के मारे चीख मारते हैं। 2 वर्ब्स दैट डिस्क्राइब वेज ऑफ स्पीकिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस, यानी हम बहुत खामोशी से धीरे धीरे जब बोलें तो उसमें विस्पर और मम्बल आता है। 2 वर्ब्स विच इंडिकेट दैट समवन इजंट हैप्पी विद द सिचुएशन, तो उसमें कंप्लेन आ जाता है और येलिंग भी आता है। जब आप किसी से खुश नहीं होते तो आप उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हो या आप कंप्लेन करते हो। 1 वर्ब विच इंडिकेट्स दैट समवन थिंक्स अ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, तो वो इंसिस्टेड होता है। जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना तो हम उस पर जोर दे के बात करते हैं, उस बात को 1 या 2 दफा बार बार कहते हैं। 1 verb which indicates that someone is asking for a big favor, तो begging होती है वो, या you begged या begging हम बोलेंगे उसको। Next question is complete the play script, choose the correct stage directions, तो यहाँ मैंने आपके लिए किया है yelled Clara, come in, the door open, okay, we need a big idea for a new film, any ideas, sigh, आह भरना, whisper to herself, उसने अपने आप पर से ही अपने आप से आप जब बंदा बात करता है तो बहुत आहिस्ता आवाज में करता है। तो ओ नो नॉट अनदर मीटिंग, कि उसने कहा हाय अब तो फिर दोबारा से मेरे से मीटिंग करनी है, मैक्स आ गया है। तो कंप्लेन्स, अब मैक्स कंप्लेन कर रहा है, क्लैरा आई कांट हेयर यू, अब क्योंकि वो आपस में अपने से ही बात कर रही थी, बुड़बुड़ा रही थी, तो उसने कहा मम्बल्ड आई डिडंट से एनीथिंग बॉस, अपने मुंह में ही उसने फिर बुड़बुड़ाया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इंसिस्टेड, अब बॉस फिर इंसिस्ट कर रहा है, आई स्टिल कांट हेयर यू क्लारा। अब इस सेंटेंस में असल में बात क्या है कि जो अगले सेंटेंसेस है ना उसमें आपने बताना है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो वर्ब है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है इसके अंदर, तो इसी को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ओ लुक देयर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग, अब वो क्या कह रही है, स्क्रीम कर रही है, आह नहीं भरी, चिल्ला कर कह रही है कि सामने आग लगी हुई है। अब कंप्लेन वाले वर्ड्स हैं ये वाले, दैट्स नॉट अ न्यू आइडिया फॉर अ फिल्म क्लारा, वो कह रहा है ये फिल्म के लिए कोई नया आइडिया नहीं है कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो इस आइडिया के ऊपर हम फिल्म बना लें, तो वो कंप्लेन कर रहा है। नो रियली देयर इज अ फायर लुक, उसने कहा नहीं नहीं सच में बिल्डिंग में आग लगी हुई है, मैं कोई फिल्म के बारे में नहीं बता रही। तो वो क्या कर रही है, इंसिस्ट कर रही है, बार बार एक बात को दोहरा रही है। बैग्स प्लीज, अब जहां प्लीज आ गया वहां पर आपको पता है कि वो मिन्नत कर रही है, समाजत कर रही है। वी रियली नीड टू लीव बॉस नाउ, अपने बॉस को कह रही है हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बोल्ड वर्ड्स जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज फोकस 2 रिपोर्टेड स्पीच वर्क क्वेश्चंस, और वर्क क्वेश्चंस में हम यूं करते हैं कि इसकी नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं क्योंकि ये 22 मिनट्स पर हो गई है, तो जस्ट आफ्टर इट मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी आज ही सेकंड जो है ना लैंग्वेज फोकस सेकंड, और इसकी अगली जो 1-2 पेजेस रह गए हैं सोर्स बुक के, तो आप फिक्र ना कीजिएगा, जब तक आप ये देख लोगे वीडियो इतनी देर में दूसरी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी आपके लिए। तो आप सहरी में आप देख सकते हो या अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के बाद आप इसको एक दफ़ा जब देख लोगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको इंशाल्लाह सीपी के लिए आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।